अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बैरिया टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर रोज़ी डेवलपर का हेड ऑफिस है। आज ऊपर जाते हैं डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स की तरफ और उनकी डे की रूटीन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। रिजवान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रिजवान आप सुनाएं, ठीक ठाक? माज़रत के साथ हमने बिन बताया यहाँ पे आ गए जी जी, वेलकम और वेलकम एनी टाइम। आपकी आज कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस कह सकते हैं। जी जी, अचानक आए हैं, जैसे मर्जी क्वेश्चन। सवाल ये है कि डे की रूटीन क्या आपकी है? इससे वाले बता दें। रिजवान, डेली रूटीन आपको पता है, हम लोग हमारा तो करियर स्टार्टिंग ही कंस्ट्रक्शन था। हमारी तो इंजीनियरिंग की जॉब है, फील्ड है। ओके। और हम इंजीनियर लोग जो होते हैं वो उनकी रूटीन तो कोई नहीं होती वैसे, लेकिन सुबह अर्ली उठना और साइट पे पहुंचना जी। और साइट के बाद आके ऑफिस के मामला देखना। और आपको पता है कि इस टाइम बहरिया स्काई, लाहौर स्काई की कंस्ट्रक्शन फुल ज़ोरों पे है, तो कंस्ट्रक्शन की ज़िम्मेदारी वो भी मैंने देखनी होती है। तो उसके लिए आपको पता है बड़े डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होते हैं, टेक्निकलिटी से रिलेटेड होते हैं, कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता करना होता है, अथॉरिटीज़ के साथ मामला चल रहे होते हैं। तो हमारे जो पूरे दिन हैं वो इन्हीं टास्क के अंदर जो होते हैं वो गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ओके। प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, ये हेड ऑफिस है ओजी डेवलपर्स का कह जी जी सकते हैं जी और जी। यहाँ पर बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं आपके। सेल्स डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, डिजिटल डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट, बड़े डिपार्टमेंट हैं। इन एग्जैक्टली डिपार्टमेंट्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आपके मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली। एरिया स्काई है, लाहौर स्काई बिल्कुल है। बिल्कुल। इतना कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? सोते नहीं हैं सर आप? बिल्कुल सोते हैं और बड़े सुकून से सोते हैं अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और 8 घंटे जो नींद पूरी करनी चाहिए वो बिल्कुल करते हैं। जी। अगर आप नींद नहीं पूरी करेंगे, सोएंगे नहीं, तो आप एफिशिएंसी के साथ कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा ही। तो ये मैसेज है आपके थ्रू मेरा जनरेशन को भी जो हमें देख रही है कि सोना जो है बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इसी वजह से कहा गया कि जल्दी सोएं, बजाय इसके कि रात को बैठ के सोशल मीडिया और फेसबुक और टिकटॉक पर देखें। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो तो देखने, रात को कोई मसला नहीं है। आप प्रोजेक्ट्स के हवाले से पूछते हैं। आपका जो बैरिया स्काई है, माशाल्लाह वन ऑफ द फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है इस अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त। 1 साल के अंदर ठीक ठाक अचीवमेंट उन्होंने कर ली है। अब मुझे बताएं कि ये जो लाहौर स्काई है, वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट है, ये भी वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है पंजाब की। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और प्रोजेक्ट को ज़रा सा ब्रीफ कर दें। रिजवान, बैरियर स्काई फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डेट में हमें ऑलमोस्ट 13 मंथ्स हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए हुए, और आपको पता ही है कि हम लोग 7 स्टोरीज आउट ऑफ 16 अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डेट में हम अपने शेड्यूल के बिल्कुल मुताबिक चल रहे हैं। लाहौर स्काई देखें, एक मेगा प्रोजेक्ट है, और वो बैरियर स्काई से बड़ा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी टेक्निकलिटीज़ की, लेकिन हमने उसका भी जो टाइमलाइन रखी है वो 4 इयर्स की ही रखी है। फर्स्ट राउंड। लेकिन जब भी आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले उसके शेड्यूल्स बनते हैं, प्रोजेक्ट के शेड्यूल्स बनते हैं। ठीक। बहरिया स्काई से डिफरेंट भी है लाहौर स्काई कि वहाँ पे 3 बेसमेंट्स भी हैं हमारी, और वहाँ पे आपको पता है, मैं आपकी पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके क्लाइंट्स को और आपके व्यूअर्स को, कि वहाँ पे शोरिंग फाइल्स चल रही है अभी इस टाइम पे, जो कि बहरिया स्काई में नहीं थी। ठीक तो है। वो एक एडिशनल हमारे ऊपर वर्कलोड है कि हमने जो उस प्रोजेक्ट में बहरिया स्काई में शोरिंग फाइल्स नहीं करनी थी, लाहौर स्काई में हमें करनी पड़ रही है। लेकिन हमने ओवरऑल उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन ऐसा किया है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मेथोडोलॉजी है, वो डिफरेंट होगी और वो क्विकर इन कंस्ट्रक्शन होगी, क्विकर थोड़ा मेथड होगा वो। और अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता किस मेथड में हम जा रहे हैं। अनकरीब आप लोगों को हम डिस्क्लोज करेंगे कि वो जो हम मेथोडोलॉजी लेके आ रहे हैं वो लाहौर में उस मेथड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला बन रहा होगा। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है हमने उस मेथोडोलॉजी के मुताबिक इंशाल्लाह बनाया है, और अगले साल आजकल जब हम बैठे होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी फाउंडेशन और 3 बेसमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होंगे इंशाल्लाह आजकल में कहीं पे। और उसके बाद हमारे पास 3 साल बचेंगे, उस 3 साल में हमने बाकी की बिल्डिंग को टॉप अप करना है और उसकी फिनिशिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, आपका जो बैरिया स्काई का प्रोजेक्ट है वो उसकी सोल्ड रेशो क्या है और इस वक्त की क्या ट्रेंड्स हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आपकी नज़र में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किधर है? आप स्टॉक्स के अंदर है, गोल्ड के अंदर है, या रियल एस्टेट इंडस्ट्री? रिजवान, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये क्वेश्चन मेरे से करेंगे, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन चले, मेरा इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं रियल एस्टेट में मेरा
ऑलमोस्ट 16 टू 17 ईयर्स का तजर्बा है। मैं आपको बता देता हूँ बैरिया स्काई का। आपने पूछा उसकी सोल्ड रेशो क्या है। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है और 10% इन्वेंट्री हमारे पास अपार्टमेंट्स की सूरत में। कमर्शियल तो बहुत ही लिमिटेड है, मोर देन 15 शॉप्स नहीं होगी उसके अंदर जो अवेलेबल हैं 4th फ्लोर के ऊपर। जो अपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आपको हमें अभी कोई 1 बेड, उसमें भी 2 बेड और 3 बेड तो अवेलेबल ही नहीं है, पेंट हाउस भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। 1 बेड के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कोई अराउंड 45 टू 55 अपार्टमेंट्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लाहौर का जो सा है हमने आज से 2 महीने पहले लॉन्च किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 3rd मंथ हमारा चल रहा है ये, और प्रोजेक्ट जो सा है वो 20% अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट है। उसमें हमारे पास आप चाहेंगे तो आपको कमर्शियल की अवेलेबिलिटी भी है, अभी अपार्टमेंट्स की भी अवेलेबिलिटी है। और हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में STZ अप्रूव्ड IT पार्क्स भी है, जिसमें हमारे साथ एनेबलर्स भी, आपको पता है कोलैबोरेशन में एनेबलर्स के जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं उनकी वर्क स्पेसेस हैं वो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आएंगे वहाँ पे। तो IT पार्क हमारा वो भी अवेलेबल है, उसमें भी ऑफिसेज भी अवेलेबल हैं। बाकी बात रही कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। देखें इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2024 में, तो रियल एस्टेट जो है पाकिस्तान में दैट इज़ एट रॉक बॉटम, यानी इससे ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं जा सकती। ऑल्दो हाई राइजेस की मार्केट लाहौर में चल रही है, बूम पे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक स्टेबल लेवल के ऊपर चल रही है। लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लेने हैं, जो हमारी IMF के साथ डील्स वगैरह चल रही हैं, डेफिनेटली अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 to 7 बिलियन डॉलर्स का हमें लोन मिलना है। फिर हमें 7 बिलियन का सऊदीया से है कि वो हम डॉलर्स आएंगे हमारे अकाउंट्स में रिजर्व के तौर पे। तो इंशाल्लाह ताला लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस साल में रिकवरीज होंगी, और कहीं ना कहीं से खबरें भी आ रही हैं रियल एस्टेट एमिनिस्ट्री की, जो कि मेरे नज़दीक तो बड़ा रेयर चांस है वो आए, लेकिन इन केस अगर रियल एस्टेट एमिनिस्ट्री आ जाती है। रिजवान, एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़, मैं 2006 से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, और मैं 2006 से लेके आज तक मैं 4 रिसेशंस देख चुका हूँ माशाल्लाह, और चारों रिसेशन के बाद मार्केट जो सी है वो उठती है। लेकिन ये जो इस टाइम पे रिसेशन है ना, ये अभी भी उस रिसेशन जितना बुरा नहीं है जो मैंने 2007 और 8 में देखा था। अच्छा। और वो ग्लोबल रिसेशन भी था साथ साथ, और तो अभी भी ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। तो यहाँ से अब हम 1.25 साल 1.5 साल हमें हो गया प्रॉपर्टी की मार्केट को रिसेशन। हर चीज़ जब अपने बॉटम पे जाती है ना, तो वो नेचुरल एक साइकिल है। आप स्टॉक्स की बात करें तो आप स्टॉक में भी देख लें, आप बिटकॉइन को देखें कि बिटकॉइन पिछले 2 साल से कितना गिरा हुआ था, अब पिछले एकदम 1 महीने में उठ के वो कहाँ फिर 70,000 पे चला गया, फिर वो नीचे। तो मार्केट, रियल एस्टेट में मार्केट की करेक्शन चल रही है, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। जो लॉन्ग टर्म सोच रखता है ना, जिसने लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले हैं ना, वो इस मार्केट में काम नहीं कर सकते। जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है बाइंग का। तो कंपैरिजन जो आपने मुझे पूछा कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, मैं तो हमेशा से मैं रियल एस्टेट का एडवोकेट रहा हूँ कि रियल एस्टेट जो उनसा है, ये वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो आपको मिलियनेयर बना सकती है। एक बार मिलियनेयर बन गए तो फिर बिलियनेयर दूर नहीं है। तो आप बजाय इसके कि स्टॉक में करें, बजाय इसके कि आप गोल्ड में करें, बजाय इसके कि आप कमोडिटीज़ में करें, मेरा मशवरा रियल एस्टेट ही रहेगा, चाहे जैसी भी मार्केट हो। अब एक आपने ये बता दिया है कि आपको रियल एस्टेट की तरफ ही आना है, मतलब इसमें आपकी एसेट ग्रोथ रहता है। तो आप मुझे ये बताएं कि डेवलपर कौन सा होना चाहिए, उसमें ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स होने चाहिए जिसके साथ हमें काम करना। देखें क्योंकि हाई राइज लाहौर में अब ट्रेंड आ गया पिछले 2 साल में। इससे पहले हर बंदा बिलीव करता था सोसाइटीज़ के अंदर, प्लॉट के अंदर, हर घर के अंदर हॉबी थी कि जी तेरा प्लॉट तो मेरा प्लॉट। हर बंदा कहता था जी इसका 3 मरले का प्लॉट है तो मेरा 5 मरले का प्लॉट हो। तो अब वो ज़माना नहीं रहा, क्योंकि पिछले 5 साल में अनफॉर्चुनेटली जो प्लॉट्स वाली सोसाइटीज़ थी वो अपनी कमिटमेंट्स को डिलीवर तो कर नहीं सकी। तो लोग जो उनसे वो फाइलों में ही खेलते रहे, और लोगों का बड़ा नुकसान भी हुआ। डिलीवरी नहीं हुई, 10% भी डिलीवरी नहीं हुई। तो लोगों का प्लॉट से, फाइलों से अब वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब पिछले 2 साल में जो हमने ट्रेंड देखा है, और हमने खुद भी ज़ाहिर हमने 2 प्रोजेक्ट माशाल्लाह लॉन्च किए। हमारे जो दोस्त हैं डेवलपर्स कम्युनिटी के अंदर, उनके प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे से चल रहे हैं और बड़ा अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। तो लोग हाई राइज के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अपार्टमेंट का कल्चर लाहौर में इन हो रहा है। मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग, अपार्टमेंट ऊपर नीचे कमर्शियल बिल्डिंग, ये कॉन्सेप्ट लाहौर में आज से 4 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, या अगर करता था तो बहुत कम रेशो थी। आप देखें गुलबर्ग का एरिया था, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी कमर्शियल हैं। बहुत रेयर आपको बिल्डिंग मिलेंगी पिछले 5 साल में जहाँ पे मिक्स्ड यूज कॉन्सेप्ट आया हो, लेकिन अब आ गया और आ गया है। अब लोग उसके अंदर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट को ख़राब होने से बचाने के लिए आप जैसे यूट्यूबर्स का जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को एजुकेट करें। आपने मेरे से पूछा, मैं तो खुद एक डेवलपर हूँ, तो मैं तो अपनी कंपनी की तारीफ करूँगा ही, लेकिन हम कहाँ पे डिफरेंट है मैं आपको वो बता सकता हूँ।
हाई राइज में दो चीज़ें जो बड़ी ख़तरनाक हैं, जो कि सस्टेनेबल नहीं हैं और इस टाइम मार्केट में हो रही हैं, वो ये है सॉफ्ट लॉन्च और प्री लॉन्च। ठीक है। हमें अपनी आवाज़ से और अपने अमाल से, हमें अपने अमाल हमारे क्या है, हम जो काम कर रहे हैं साइट के ऊपर, ऐसे हमें उससे ये साबित करना है कि भाई प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च हाई राइज के अंदर सस्टेन नहीं कर सकता। और ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट में फ्लॉप हो चुका हुआ है। वहाँ पे अच्छा। बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं जो कि सॉफ्ट लॉन्च के साथ-साथ रेंटल्स भी ऑफ़र कर रहे थे, जो कि आपको पता है शरई तौर पे वैसे ही जायज़ नहीं है। एक चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, आप उसका रेंटल कैसे ऑफ़र कर सकते हैं? ऐसे हमारा ओज़ी डेवलपर का तो क्लियर स्टांस है कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ होगी फुल पेमेंट के ऊपर हम उसका रेंटल तो ऑफ़र करेंगे आपको। लेकिन जो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, अभी हवा में है 14वें फ्लोर पे, 15वें फ्लोर पे, उसकी अगर आप हमें फुल पेमेंट भी कोई क्लाइंट करे तो हम उसका रेंटल नहीं देते। नहीं है। और जिन्होंने दिया है वो इस टाइम पे आप स्टडी करें, थोड़ा-सा केस स्टडी करें इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट की, वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं और वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, ठीक है? दूसरी बात रही कि प्री लॉन्च से हम सख्त खिलाफ हैं और ये आप भी आवाज़ उठाएँ कि आप भी लोगों को एजुकेट करें कि जो भी प्रोजेक्ट सॉफ्ट लॉन्च हो, प्री लॉन्च हो, उसको बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट करें और बड़ी डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेट करें, तब जाके अगर आप मुतमईन हो तो वहाँ पे करें, इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंडली, हमने जो बड़ा डिफरेंट किया लोगों से कि हमने अपनी साइट्स को, जो हमारी 2 साइट्स बहरिया स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले साइट को लाइव कर दिया। दैट्स ग्रेट। और लाइव स्ट्रीम हमारी 24/7 चल रही होती है। मैं और आप बात कर रहे हैं इस टाइम पे और आपके सामने कैमरास खुले हुए हैं, ये देखें कि हमारी लाइव स्ट्रीम जो है ना, ये बहरिया स्काई की चल रही है। ये वाली बहरिया स्काई पे लाइव स्ट्रीम, और ये आपके सारे क्लाइंट्स जो हैं ना बहरिया स्काई को देखें, और ये लाहौर स्काई की चल रही है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें देखें, ये इस तरह के स्टेप्स वो डेवलपर लेता है जिसको डिलीवरी के लिए जो सीरियस होता है, जिसकी प्लानिंग होती है। ऐसे तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमने मार्केट से डिफरेंट की। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्री लॉन्च हम क्योंकि नहीं करते तो हम क्या करते हैं कि लैंड प्रोक्योरमेंट पूरी करते हैं अपने ज़ाती पैसों से, डिज़ाइनिंग अपने पैसों से प्रोजेक्ट की करते हैं। आपको पता है मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए होते हैं डिज़ाइनिंग में, और फिर मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए होते हैं अप्रूवल्स में, फिर यूटिलिटीज़ के लिए। वो सारा कुछ डेवलपर अपनी जेब से करता है, उसके बाद जाके प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है और फिर सेल के लिए ओपन करता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमने किए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी क्लाइंट्स को एजुकेट करें कि जो डेवलपर ये कर रहा हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने अभी कहा कि लाहौर के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है, इवन के पाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ हैं, कराची है, इस्लामाबाद में देख लें, हाई राइज की तरफ लोग आ रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ द डे हमें आना है इस तरफ, उसकी वजह यह है कि ग्रीनरी कम हो रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो हाई राइज वर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लोग हाउसेस से निकलकर अपार्टमेंट्स में कैसे आएंगे, इनका वो माइंडसेट कैसे बने? देखिए, लोगों का माइंडसेट पिछले 2 साल में चेंज हुआ है और अब फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही हैं, माशाल्लाह आबादी बढ़ रही है, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई है। अब फैमिलीज़ के अंदर फैमिलीज़ जो सी हैं वो आपको पता है हमारे यहाँ लाहौर में एवरेज जो हाउस का साइज़ है ना, वो 5 मरला है। शहर वाली साइड पे अगर आप देखें, अब 5 मरला में एक घर में 2 पोर्शन बना लिए, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, अब इससे ऊपर किधर जाएंगे? बात तो यही। तो और फैमिलीज फिर भी अभी मजीद एक्सपैंड हो रही हैं, बच्चे हैं आगे, उनकी शादियां हो रही हैं, फिर उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं। तो 5 मरले का घर इस टाइम पे अच्छी सोसाइटी के अंदर या शहर के अंदर अफोर्ड करना एक वाइट कॉलर जॉब वाले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको स्टार्ट बताऊं, जोहर टाउन में, इकबाल टाउन में, गुलशन रावी, सन्नाबाद, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे 5 मरले का घर इस टाइम पे 2.25 से 3.5 करोड़ के दरमियान में है, 5 मरले का। अच्छा। और ये यूज्ड घर है क्योंकि वहाँ पे तो नया घर होता ही नहीं है। आप आ जाएं अब DHA वाली साइड पे, बहरिया वाली साइड पे, यहाँ पे 5 मरले का घर जो सा है वो 2-2 करोड़ रुपये से ऊपर है। तो कोई भी बंदा जो कि महीने की 2 लाख 3 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, वो 5 मरले का 3 मरले का घर तो नहीं बना सकता। तो एंड ऑफ द डे अब हमारे पास फ्यूचर में ऑप्शन अपार्टमेंट्स की ही बचेगी। पिछली भी गवर्नमेंट के टेन्योर में जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, वो वर्टिकल ग्रोथ को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था, जिसके लिए आपको पता है लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD भी लॉन्च हुआ था, जिसके ऊपर मोर देन 60 फ्लोर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इस टाइम अंडर डिज़ाइनिंग हैं और अप्रूवल के लिए गए हुए हैं CBD अथॉरिटी के अंदर। और यही चीज़ शहर के बाकी हिस्सों में हो रही है, चाहे वो गुलबर्ग हो गया, चाहे वो DHA हो गया, चाहे वो बहरिया टाउन हो गया, चाहे वो फिरोजपुर रोड हो गया, चाहे वो राइवल रोड हो गया। वहाँ पे मल्टीपल हाई राइज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लोगों की ज़रूरत वो बनती जा रही है कि घर अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपार्टमेंट वाली साइड में उनको आना पड़ेगा, जो कि पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है। हर बंदा इंडिविजुअली तो घर नहीं अफोर्ड, लैंड नहीं, हॉरिजॉन्टल लैंड नहीं अफोर्ड कर सकता। किसी मेरा भी कनाल का घर हो, तो आपका भी 10 मरले का घर हो, या हर बंदे का 5 मरले का घर हो, ऐसा नहीं होता। एंड अपार्टमेंट की तरफ मजबूरन लोगों को आना ही पड़ेगा। तो जब मजबूरन किसी तरफ आना पड़ता है तो ज़हन ऑटोमेटिकली बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक आम बंदा है, उसकी अगर सैलरी अच्छी है, क्या वो अपार्टमेंट खरीद सकता है?
एक आम बंदा है और अगर ले उसकी मैन। सैलरी अच्छी है तो मैं कहता हूँ अगर सैलरी अच्छी हो फिर तो बहुत अच्छा 1.5 अपार्टमेंट से ले 2, सकता है। 1.5 से 2 के बीच में। देखिए हमारा जो प्लान है वो तो बनता है लेस देन 1% पर मंथ, जिसकी एक्चुअल अमाउंट बनती है कोई 65,000 से लेके अराउंड कोई 1.25 लाख रुपया पर मंथ। तो ओके, अगर आप 65,000 75,000 पर मंथ दे सकते हैं तो आप 1 बेड का अपार्टमेंट 4 साल के पेमेंट प्लान पे बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ इनिशियली एक छोटी सी डाउन पेमेंट देनी होती है, वो आप अरेंज करें, बाकी आप मंथली बेसिस के ऊपर जितना भी पे कर सकते हैं आप करें और अब 4 इयर्स के अंदर अपना एसेट बनाएं। वरना वही लाख रुपए या 50,000 रुपए अगर आप कहीं पे कमिटी डाल लेंगे ना तो वो इन्फ्लेशन के अंदर ज़ाया होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलना, या बैंक में रखेंगे तो बैंक को फायदा हो जाना है। ऐसे। तो बेहतर है कि 4 इयर्स पेमेंट प्लान के ऊपर कोई 1 बेड अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट ले ले और आपका 4 साल में एसेट भी बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको एसेट हैंडओवर होगा तो वो अगर आपने वो फर्ज करें 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लिया हुआ है तो जब हैंडओवर होगा तो एक्चुअली उसकी एसेट ग्रोथ होकर वो 2 करोड़ पहुंच चुका होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू रिजवान, बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका टाइम।